समय नहीं लगता उन बिजनेसेस को, शायद शेयर होल्डर एग्रीमेंट को इतने डिटेल में पढ़ने के लिए, और दूसरी कंपनियां पढ़ रही हैं। एंड व्हाई डिड यू थिंक कि बहुत सिंप्लीफाई करना चाहिए इस प्रोसेस को, एंड परहैप्स वो मनी ट्रांसफर को भी? क्योंकि ये अर्ली स्टेज में हर एक फाउंडर का जो मोमेंटम होता है, उनको फंडिंग अगर इमीडिएटली नहीं मिला, उनका अगर एक्शन शुरू नहीं हुआ तो कंपनी तो डेड हो जाती है। हम्म। और फंडिंग में आपको 6 महीने लगे, 2 साल लग गए, तो आइडिया तो खत्म हो जाती है। तो हम जो है क्विक फाउंडर फ्रेंडली एग्रीमेंट करके इमीडिएटली आइडिया को स्केल कर सकते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग टू हियर। निनाद जी, फिर अगर आप हमें समझा सकें, इस समय किस तरह के स्टार्टअप्स को आप लार्जली फंड कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आई एम श्योर यू विल कीप मीटिंग मेनी फाउंडर्स एंड मेनी एंटरप्रेन्योर्स ओवर द नेक्स्ट ईयर। यूनिकनेस क्या है इस साल में? किस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज इस समय सामने निकल कर आ रहे हैं? अभी दो चार चीजें हैं। एक तो इंडिया में तो इतना बड़ा पूल है डेवलपर्स का। तो वेब 2 में हम इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स नहीं हुए, हम्म। ज्यादातर यूएस और बाकी देशों में हुए। लेकिन हमारी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेब 3 में। और हम भी देख रहे हैं कि वेब 3 के बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल 21 जनवरी को हमारा पिच डे है, जी। जहाँ पे हम 25 स्टार्टअप को शोकेस कर रहे हैं। उसमें से 4 वेब 3 के हैं। तो वेब 3 एक हो गया, और टेक्नोलॉजी की तरफ से। दूसरे D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप भी काफी आ रहे हैं आजकल। कंज्यूमर स्पेंड तो बढ़ गया है। कोविड के बाद काफी लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हुआ रहा है। और लोगों को ऑप्शंस चाहिए, लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए, सेमी लग्जरी। तो D2C एक काफी हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं D2C में। हमारा तो ऑप्टिमिज्म काफी है एग्रीटेक में, लेकिन हम उतने सारे नहीं देख रहे। जी। फिनटेक के तो काफी देख रहे हैं हम लोग, और फिनटेक में अभी भी इनोवेशन का स्कोप है। तो ये इनफैक्ट एरियाज है। एक चीज हमने देखी थी कि जो भी स्टार्टअप्स स्पेशली पिछले 10 सालों में उभर कर आए हैं, जो पोस्टर बॉयज हैं आज के, या तो ये किसी बैंक से निकले हैं, या तो किसी एमएनसी से निकले हैं, या किसी कंसल्टिंग फर्म से निकले हैं। क्या वहीं से अब लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जो अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ अलग होते देखा है कि कोई एक सर्विसमैन का बेटा भी कुछ कंपनी शुरू कर रहा है? किसी छोटे गांव में भी लोगों में हिम्मत आ रही है कि कुछ अलग करने की, एक नई इनोवेशन पर काम करने की? ये बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ लास्ट 6 मंथ्स में पर्टिकुलरली। 3 साल में हमने काफी ट्रेंड देखा। जैसे आप बोलते हैं, बैंकर का लड़का, कंसल्टिंग का है, लड़की है। लेकिन अभी Tier 2 Tier 3 से जो बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि स्टार्टअप करें। हम्म। तो वहां से पिच डेक्स आ रहे हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। हमारे 125 में से स्टार्टअप्स में से दो चार लड़के हैं जो फार्मर्स के लड़के हैं। एक तो उसके पिताजी तो उनके विलेज में ब्रिक लेइंग करते हैं। हम्म। अभी 10 साल पहले आप देखो, इवन 5 years बैक, कोई विदाउट कैपिटल इस बैकग्राउंड से आया तो उनको पैसा ही नहीं मिलता था। ये जी। मैं हैव एस्पिरेशन कि एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन दर चांस ही नहीं था कि वो एंटरप्रेन्योर बने। मेरा एक इंग्लिश में है फेमस, मैं काफी बार बोलता हूँ, कैपिटल इज चेसिंग आइडियाज। राइट। और इस सिचुएशन में अगर आपके पास अच्छी आइडिया है तो कैपिटल मिल जाएगा। और ये Tier 2 Tier 3 का जो हमने 35,000 पिच डेक देखते हैं, मुझे तो लग रहा है 2023 में पहली संख्या तो हार्डली 5-10% थी। हम्म। 2 साल मेरे हिसाब से, आई थिंक इस साल 25 से 30% विल कम फ्रॉम Tier 2 Tier 3, फ्रॉम पीपल हु डू नॉट हैव एनी मीन्स। अभी एग्रीटेक का देखिए, जैसे भी Tier 2 Tier 3 से पिच डेक्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, तो उनका तो कनेक्शन एग्रीकल्चर से है। हम्म। तो आइडियाज भी उसी तरह से एग्रीटेक से आ जाएंगे। तो यूनिकनेस रहेगी, और मिडिल इंडिया की खासियत यही है कि अलग अलग